देखिए दोस्तों, जब भी सस्ता फ्लाइट टिकट का बात आता है तो सबसे टॉप के ऊपर इंडिगो ही आता है। तो आज के इस वीडियो में इंडिगो फ्लाइट टिकट बुक करने का A to Z प्रोसेस बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हमने खास ध्यान रखा है ताकि टिकट बुक करते करते हम पैसे का भी बचत कर पाए। इसके अलावा फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करेंगे, या आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो बच्चों का क्या टिकट का प्राइस लगता है, कितना साल का बच्चा फ्री में जा सकता है, या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है। आप अगर स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, नर्स है तो क्या आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आज हम टिकट बुक करने वाले हैं इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट से। और हाँ, मान के चलिए आज आप इंडिगो का टिकट ले लेते हैं और आपका प्लान चेंज हो जाता है, आप चाहते हैं कि टिकट को कैंसिल करूं या टिकट को रिशेड्यूल करूं, तो कितना दिन पहले या कितना देर पहले रिशेड्यूल या कैंसिल कर सकते हैं, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना रिफंड मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। जो कि आज हम टिकट बुक करने वाले हैं इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट से। वैसे तो आप इंडिगो का फ्लाइट टिकट किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, लेकिन अदर वेबसाइट या एप्लीकेशन के ऊपर कितना फ्लाइट लिस्ट करना है ये इंडिगो ही डिसाइड करता है। लेकिन इंडिगो अपने वेबसाइट के ऊपर 100% फ्लाइट को लिस्ट करके रखता है। इससे हमें या आपको फायदा ये हो जाएगा कि टाइमिंग का यहाँ पे कलेक्शन मिल जाएगा, आपके मनपसंद के हिसाब से आपको टाइमिंग देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली ज्यादा यहाँ पे फ्लाइट है तो, और दूसरी बात यहाँ पे ज्यादा फ्लाइट लिस्टेड है तो हो सकता है कि हमें सस्ता में भी फ्लाइट देखने को मिल जाए। इसके लिए चलते हैं इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और हाँ, मैं किसी भी फ्लाइट टिकट को बुक करने से पहले इनकॉग्निटो विंडोज को ही यूज करता हूँ, क्योंकि फ्लाइट में डायनेमिक फेयर लागू होता है। किसी एक लोकेशन या किसी एक डिवाइस से बार बार आप किसी फ्लाइट का फेयर चेक करते हैं तो इनके एआई सिस्टम को पता चल जाता है कि आप टिकट बुक करने वाले हैं, और जब टिकट बुक करते हैं तो प्राइस बढ़ा करके बताते हैं। चलिए, फिलहाल मैं आ चुका हूं इंडिगो के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट बुकिंग का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले 3 ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है वन वे, दूसरा है राउंड ट्रिप और तीसरा है मल्टी सिटी। आपको सिर्फ एक ही टिकट बुक करना है तो वन वे के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज जाने और आने का 2 टिकट एक साथ करना है तो राउंड ट्रिप, और मल्टी सिटी का मतलब होता है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सिटी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे वन वे का टिकट बुक करने वाला हूँ, वन वे सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है कि कहां से कहां तक जाना चाहते हैं। तो मुझे चाहिए टिकट पटना से दिल्ली का। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रॉम में मैं डाल दूंगा पटना। जैसे ही पटना में टाइप करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जाना कहाँ है हमें, तो दिल्ली। तो दिल्ली यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। जैसे दिल्ली टाइप किया तो देख सकते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का ऑप्शन आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला आ जाता है डिपार्चर डेट, यानी कि किस डेट को आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो इस कैलेंडर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे एक कैलेंडर खुल के आ चुका है, कैलेंडर के साथ साथ एक प्राइस भी आपको दिख जाएंगे। तो फिलहाल मुझे 30 सितंबर 2024 का टिकट बुक करना है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं फिल करना है रिटर्न डेट में, क्योंकि मैं सिर्फ वन वे का टिकट बुक कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है पैसेंजर डिटेल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन आता है जिसका उम्र 12 साल से 59 साल के बीच का है, वो पैसेंजर कितने लोग ट्रेवल आपके साथ कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद दूसरा आ जाता है सीनियर सिटीजन, जो 60 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, वो चीज ऐड कर लेना है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल से 12 साल के बच्चे कितने आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं। आप सोचोगे कि भाई बच्चे का हाफ टिकट लगता होगा या पैसा नहीं लगता होगा, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा 2 साल से 12 साल का बच्चे का फुल टिकट लगेगा, सीट भी मिलने वाला है और पैसा भी पूरा आपको देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी छूट या कटौती नहीं है। बस चिल्ड्रन का कैटेगरी इन्होंने क्यों रखा ये आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब पूरा पैसा लेना ही है तो। खैर, इसके बाद अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा 3 दिन से लेकर के 2 साल के बीच का हो तो उसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और आप सोचोगे कि इसका तो फ्री होगा, इसका भी फ्री नहीं है। 1500 रुपया फिक्स प्राइस है इंडिगो में इन्फेंट का, जिसका उम्र 2 साल से कम है, और इसका सीट नहीं मिलेगा। यानी कि 1500 रुपया आप सिर्फ एंट्री फीस दे रहे हो, सीट तो इसका मिलेगा नहीं, गोदी में आपको ले जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, एक और कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं यहाँ पे। जैसे ट्रेन में क्या होता है कि शुरू में हम सेलेक्ट नहीं करते हैं कितने लोगों का टिकट बुक करना है, आगे जाकर के 4 लोगों को ऐड कर लेते हैं। वैसा फ्लाइट में नहीं होता है। जितने लोगों का टिकट बुक करना है आपको 1 2 3 4 यहीं पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बिना टिकट के किसी का भी एंट्री टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर होगा ही नहीं। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप स्पेशल फेयर में स्टूडेंट हो गया, आर्म फोर्स हो गया, फैमिली फ्रेंड हो गया, ये सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मान के चलिए स्टूडेंट अगर आप सेलेक्ट करते हैं या कोई भी कैटेगरी में, प्राइस का कोई फर्क देखने को ही नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज्यादा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है। अगर आपके पास वैलिड आई कार्ड है तो 15 किलो से ज्यादा आप सामान ले जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक अपना टिकट बुक करने वाला हूं, तो 12 से 59 के बीच में एक टिकट मैंने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि 1 लोगों का सेलेक्ट कर लिया। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद सीधे सर्च के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब देख लीजिए क्या होगा, पटना से दिल्ली जाने वाला जो डेट हमने सेलेक्ट किया उस डेट में जितने भी फ्लाइट होगा सबका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा लिस्ट आ चुका है। अदर किसी ऐप या वेबसाइट के ऊपर देखते हैं तो इंडिगो का 1-2 फ्लाइट आता है, लेकिन यहाँ पे जितने फ्लाइट आ रहे हैं सबके सब इंडिगो के हैं और सबके सब पटना से दिल्ली जाने वाला ही है। अदर ऐप के ऊपर फॉर एग्जांपल क्लियर ट्रिप, MMT, पेटीएम वगैरह पे 2-4 फ्लाइट लिस्टेड होते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है हर 2 घंटे में एक फ्लाइट है, 2 घंटे से भी कम समय में एक फ्लाइट निकल रहा है। चलिए अब इस पेज के ऊपर आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला चीज देखेंगे कि फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं, यानी कि फ्लाइट डायरेक्ट पहुंचा रहा है या नहीं। नॉन स्टॉप फ्लाइट जल्दी पहुंचाता है। नॉन स्टॉप का मतलब होता है सीधे पटना से चलेगा और सीधे दिल्ली पहुंचा देगा। लेकिन कुछ स्टॉपेज वाला भी फ्लाइट होता है जो कि पटना से पहले जाएगा कोलकाता, कोलकाता से जाएगा लखनऊ, लखनऊ से जाएगा फिर पटना, या फिर हो सकता है पटना से लखनऊ जाएगा, लखनऊ से दिल्ली आएगा, या फिर पटना से रांची जाएगा, रांची से दिल्ली आएगा। तो वो नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं हुए। नॉन स्टॉप का मतलब हुआ डायरेक्ट फ्लाइट पहुंच जाएगा आपके डेस्टिनेशन पे। खैर, तो पहला चीज आप देखेंगे ड्यूरेशन, कितना देर में पहुंचा रहा है फ्लाइट। दूसरा चीज आप देखेंगे टाइमिंग, फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि आप किसी काम से जा रहे हैं और उस काम के अकॉर्डिंग फ्लाइट का टाइमिंग परफेक्ट है या नहीं है। वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट होगा वो फ्लाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे। और टाइमिंग का अगर बात हो ही रहा है तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो 20:20 टाइमिंग है, यानी कि रात के 8:20 का जो फ्लाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि 8:20 रात को ये उड़ने का समय है, फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि फ्लाइट का गेट ये उड़ने का समय से आधा घंटा पहले गेट ही बंद हो जाता है। उससे पहले भी बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू आपको फ्लाइट के अंदर पहुंचना होता है। फॉर एग्जांपल टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने से पहले आई कार्ड चेक होगा, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होगा, उसके बाद आप बैगेज जमा कराओगे, उसके बाद बोर्डिंग गेट तक पैदल जाओगे, जो कि बोर्डिंग गेट दूर दूर तक होता है, कई बार ज्यादा समय लग जाता है जाते जाते, और बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा 25 मिनट पहले ही। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपका है तो मिनिमम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि आपका फ्लाइट मिस ना हो और आपको भाग दौड़ ना करना पड़े। तो साफ साफ कहने का मतलब यह है कि अगर 8:20 का फ्लाइट है तो टिकट बुक करते समय अपने दिमाग में यह सोचेंगे कि 6:20 में हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होगा, तभी हम 8:20 का फ्लाइट पकड़ पाएंगे। तो क्या सब ट्रैफिक के बावजूद मैं 6:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच रहा हूं, तभी हम टिकट को बुक करेंगे, अदरवाइज दूसरा टिकट देखेंगे। खैर, तो यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हो चुका है। पहला चीज ड्यूरेशन देखना है, दूसरा चीज फ्लाइट का टाइमिंग देखना है, और तीसरा चीज वो देखना है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, पैसा बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि प्राइस देखना है, आपको कौन सा प्राइस सही लगता है, जो प्राइस सही लगे उसी फ्लाइट को आपको बुक करना है। मान के चलिए हमारा डिसीजन बनता है इस फ्लाइट को बुक करने का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। आगे और कंफ्यूजन आ रहा है, लेकिन आपको मैं सिंपल तरीका से सारा कुछ क्लियर करते जाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 कैटेगरी में बुक करने का आ रहा है, सेल फेयर और फ्लेक्सी प्लस फेयर और सुपर 6 फेयर। तीनों में सीट सेम ही मिलते हैं आपको, लेकिन दोस्तों तीनों में एडवांटेज ये है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी प्लस में बुक करते हैं और बाद में टिकट कैंसिल करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे बता रहे 999 रुपए चार्जेस कटेगा। वहीं पे सस्ता में टिकट बुक करते हैं और बाद में कैंसिल करेंगे तो 3000 रुपए चार्जेस कटेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी सुपर 6 में है, अगर इस कैटेगरी में बुक करते हैं और बाद में कैंसिल करते हैं तो 999 चार्जेस कटेंगे। फ्लेक्सी प्लस में बुक करते हैं बाद में कैंसिल करेंगे तो 3000 कटेंगे। सेल प्राइस में यानी सस्ता में टिकट बुक करते हैं बाद में कैंसिल करेंगे तो 4000 कटेंगे। तो यही छोटा छोटा सा चेंजेस है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सब कैटेगरी में मैं खुद कभी टिकट बुक नहीं किया हूं। मैं हमेशा चीप वाले कैटेगरी में बुक करता हूं, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। हालांकि दोस्तों अगर आपको लगता है कि मेरा प्लान फिक्स नहीं है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है या टिकट कैंसिल भी हो सकता है, तब आप देख सकते हैं फ्लेक्सी प्लस या सुपर 6 में, क्योंकि उस कैटेगरी में बुक करिएगा तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ज्यादा प्राइस लगेगा, लेकिन रिशेड्यूल या कैंसिल करेंगे तो आपको वैल्यू अच्छा मिलेगा। चलिए अब अगले पेज के ऊपर पैसेंजर डिटेल ऐड करना है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल, उसके बाद फर्स्ट एंड मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। चलिए उसके बाद आगे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए एक इंश्योरेंस सजेस्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 159 रुपया पर पैसेंजर लगेंगे, और इसका क्या बेनिफिट है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम इसे मैं इग्नोर करने वाला हूँ। यहाँ पे नो आई विल नो ए ट्रिप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि इंश्योरेंस नहीं लेने वाला हूँ। यही छोटा छोटा चीज को ध्यान में नहीं रखिएगा तो आपका जो फाइनल प्राइस है वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, ये सब पैसा ऐड होते होते। जो कि ICICI लैम्बोर्ड का ये इंश्योरेंस मिल रहा है, अच्छा कंपनी है, आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं लेने वाला हूँ। चलिए उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करना है, GST नंबर होगा तो डाल देंगे, अदरवाइज यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया पैसेंजर डिटेल डाल करके, और अब अगला आ चुका है एड ऑन फीचर्स लेने के लिए बोल रहा है, जहाँ पे बोल रहा है कि खाना पीना ले सकते हैं, यहीं से बुक कर सकते हैं, सीधे फ्लाइट में सर्व किया जाएगा, और खाना पीना का यहाँ पे
लिस्ट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बैगेज के लिए भी ऑप्शन पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली आप हैंड बैगेज 6-7 किलो तक और चेक इन बैगेज जो आप बेल्ट के ऊपर सबमिट कराते हैं वो 15 किलो तक फ्री में ले जा सकते हैं। तो मैं ये सब कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ, सीधे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और अब देख लीजिए यहाँ पे सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है और ये रहा सीट मैप। और यहाँ पे क्लिक करके आप सीट मैप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस साइड का जितना भी सीट होता है विंडो सीट होगा, ठीक है। इस साइड का जितना भी सीट होगा विंडो सीट होगा। फिर ये मिडिल सीट हो जाता है, मिडिल सीट ये हो जाता है, फिर ये साइड सीट हो जाता है। खैर आप मैप देख करके समझ ही रहे होंगे। और यहाँ पे सीट कुछ फ्री भी होते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं 8 सीट ऐसे हैं जो फ्री में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो सीट है वो चार्जेबल सीट होगा। मैक्सिमम सीट का जो प्राइस है वो 2000 तक जाता है अगर आप एक्सल सीट यानी कि बड़ा साइज का सीट लेते हो तो। चलिए मैं कोई भी एक सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी क्या एक विंडो सीट ही सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे 9F में सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए देख लीजिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 350 रुपये चार्जेस हमें देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। या फ्री वाला भी एक बार सीट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 26E 27E। यहाँ पे मैप के ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे यहाँ पे देख लीजिए बता रहा है फ्री में ले सकते हैं। चलो फ्री वाला ही ले लेते हैं। नीचे नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। यूपीआई है, यहाँ पे वीजा मास्टर कार्ड और भी बहुत सारे ऑप्शन, नेट बैंकिंग, पे लेटर, वॉलेट, बहुत सारे ऑप्शन है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कंफर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूपीआई से क्यूआर कोड जनरेट करके मैं पेमेंट करता हूँ कंफर्म। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी इस टिकट का हमें जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं आपको टिकट व्हाट्सएप के ऊपर और मेल के ऊपर भी और इस पेज के ऊपर जहाँ पे पेमेंट कंफर्म करते हैं वहां पे भी टिकट आपको शो हो जाएगा। वहां से प्रिंट करके पीडीएफ को रख सकते हैं। टिकट में मेन चीज 2 ही होता है। सबसे पहला पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का नेम। पैसेंजर का स्पेलिंग आप मैच कर लीजिएगा, सही होना चाहिए, आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए, अदरवाइज टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री में दिक्कत हो सकता है। अगर कोई गलती से मिस्टेक हो जाता है तो आप एयरलाइन को कॉल करके उस मिस्टेक को सही करवा सकते हैं ताकि आपके जो बोर्डिंग पास प्रिंट होंगे इसमें सही नाम प्रिंट हो। आखिर दोस्तों बात करें इस टिकट के बाद ये बोर्डिंग पास क्या होता है। देखिए दोस्तों ये किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसमें का जो पीएनआर नंबर है उस पीएनआर नंबर को लेकर के जो भी आपका ट्रेवल डेट और टाइम है उस टाइम से 24 से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है, जहां पे एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, अपना पीएनआर नंबर कॉपी पेस्ट करेंगे और अपना पीएनआर नंबर के थ्रू वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे। वेब चेक इन कंप्लीट करने के बाद आपको एक पीडीएफ जनरेट होता है जिसे आप कह सकते हो कि वेब चेक इन हमने किया या बोर्डिंग पास हमने डाउनलोड किया। वेब चेक इन और बोर्डिंग पास दोनों का मतलब सेम ही होता है, जो कि पीडीएफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे जैसे ही वेब चेक इन ऑनलाइन कंप्लीट करते हैं। और फिजिकल बोर्डिंग पास कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे आईडी प्रूफ दिखा करके और मोबाइल वाला बोर्डिंग पास दिखा करके टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते ही सभी एयरलाइन का काउंटर दिखेगा। आपको इंडिगो के काउंटर के ऊपर जाना है, बोलना है मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर देख करके प्रिंट करके दे देंगे फ्री में। कोई भी चार्जेस नहीं है इसका और वो मना भी नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के कंप्लीट प्रोसेस हमने बता दिया आज के इस वीडियो में कि किस तरीके से इंडिगो ऑफिशियल वेबसाइट से सस्ता में फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। अभी तक वीडियो लाइक करने के लिए मैं बोला नहीं हूं, आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।